है सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक रितलाल यादव की पत्नी रिंकू देवी ने प्रेस वार्ता कर प्रशासन और शासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार और पुलिस तंत्र उनके परिवार को झूठे मुकदमों में फंसा रही है और रितलाल यादव की छवि को जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उनका दावा है कि यह सब राजनीतिक साजिश है, हिस्सा है और ताकि आने वाली बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी को नुकसान पहुंचाया जा सके। प्रेस वार्ता में रिंकू देवी ने खुलकर आरोप लगाया कि पूरे बिहार में हत्या, अपहरण और बलात्कार जैसे अपराध चरम पर हैं, लेकिन प्रशासन सिर्फ रितलाल यादव और उनके परिवार को निशाना बना रहा है। उन्होंने बताया कि रात के 12 बजे 12 थानों की पुलिस कोथवा गांव स्थित उनके निवास पर पहुंची और 4 दीवारी फांद कर घर में घुसती है। महिलाओं और बच्चों से बदसलूकी की जाती है। उन्होंने सवाल उठाया, जब मेरे पति आत्मसमर्पण कर चुके हैं और न्यायिक हिरासत में जेल में हैं, तो फिर प्रशासन किस कानूनी अधिकार से हमें परेशान कर रही है। रिंकू देवी ने आरोप लगाया कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम यादव हैं, पिछड़ी जाति के आते हैं और हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। सरकार चाहती है कि इस बार दानापुर सीट से आरजेडी का जीत हो और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री ना बने। उन्होंने दावा किया कि अगड़ी जाति के कई विधायक जिन पर भी आपराधिक मुकदमे हैं, वे खुलेआम घूम रहे हैं। आगे सुनिए और क्या कुछ कहती नजर आई। अरे सर्वविदित है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जब माननीय विधायक ने न्यायपालिका पर भरोसा रख करके अपने आप को सरेंडर कर दिया कि न्यायपालिका पे उनका भरोसा है, उनके पूरे परिवार को न्यायपालिका पे भरोसा है, तो ये सत्ता संपोषित जो सत्ताधारी लोग हैं, ये कहीं न कहीं चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल कमज़ोर बने। राष्ट्रीय जनता दल के सिपाहियों पर लगातार झूठे मुकदमे करा करके उनको आघात करके उनका राजनीतिक कैरियर जो है ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। इसी संदर्भ में आपको पता होगा कि पहले भी एक दिन पहले आपका एफआईआर होता है, ना उसकी कोई जांच पड़ताल होती है और हजारों हजार की संख्या में पुलिस माननीय विधायक रितलाल राय के घर पहुंचती है। ये मंशा साफ जाहिर थी कि उनकी हत्या करने की मंशा थी। उसके अलावा इस बार एक झूठा केस किया गया है, जो बाउंड्री तोड़ने की बात कही जा रही है, वो बारिश के वजह से नीचे ज़मीन खिसकने के वजह से वो बाउंड्री अपने आप गिर के टूट गई। एक मौका मिला कि एक केस और डाले, इसी बहाने पुनः माननीय विधायक के घर, जब माननीय विधायक न्यायालय की सुरक्षा में जेल में हैं, तो किसके कहने पे और किसके कहने पे वो जो है कि ये काम करने का कोशिश करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं उजागर करता है कि जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। और आप ये जानते हैं कि जब हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव और आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को ये भाजपा और जदयू की सरकार झूठे मुकदमे में फंसा करके प्रताड़ित करने का काम कर रही है, तो उनके साथ साथ अब सभी सिपासलार जो उनके अपने हैं, जो उनके खासम खास हैं, जो कि इस चुनाव में 2025 के चुनाव में आदरणीय नेता को मुख्यमंत्री बनाने का योगदान रख सकते हैं, उनके चेहरों को धूमिल करके और लगातार उन पर अलग अलग केस करवा करके जेल में बंद रहने का काम करवाना चाहती है। किसी तरह उनको बेल न मिले, वो जनता के साथ मिल ना पाए और आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद कमज़ोर हो जाए। इसलिए आप तमाम मीडिया बंधुओं से और ख़ास तौर पे हम कहना चाहेंगे उन लोगों से कि प्रताड़ित करने का सीमा होता है। आप बताइए, 11:30 बजे रात को माननीय के घर में जो बाल बच्चे हैं, परिवार हैं, महिलाएं हैं, आप 11 बजे रात के तरफ आ करके वहाँ क्या खोदना चाह रहे हैं, क्या आपकी मंशा है? और उसकी सारी वीडियो माननीय विधायक के घर में मौजूद है, जो कि हम आप लोग को भी देने का काम। ये कहाँ की बाउंड्री गिरी है, किस एरिया की है? ये कोतवे की है, बगल की मुसारी के बगल का है। क्या कहेंगे? हमको यही कहना है कि मेरे हस्बैंड रितलाल यादव जी को अभी उनको तो जेल में डाला हुआ है भागलपुर, उनसे तो किसी को कोई संपर्क नहीं है। और जो मेरे घर में प्रशासन रात में आती हैं बिल्डर के कहने के द्वारा कि उनका दीवार गिरा दिया जा रहा है रितलाल यादव के कहने के ऊपर, तो आखिर वो क्यों किससे उनका बात हो रही है कि उनके कहने पर सारा उनका दीवार गिरा दिया जा रहा है। उनका दीवार पानी के वजह से गिर रहा है, किसी का गाड़ी से गिर रहा है, कुछ से गिर रहा है, हवा से गिर रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि उन्हीं के परिवार गिरा रहा है, रितलाल यादव गिरा रहा है, रितलाल यादव के परिवार गिरा रहा है।
क्या कहना चाहेंगे? हम यही करना चाहते हैं कि मेरे पति को फंसाना चाह रहा है, फंसाए हुए हैं, फंसाने चाह रहे हैं। ये सब चुनाव की वजह से सत्ता वाले लोग फंसा रहे हैं। मेरे पूरे परिवार को बर्बाद करना चाहते हैं कि वो जेल से नहीं आए। कल पुलिस कितने बजे आई पुलिस थी? मेरे घर में 11:40 में आए हैं। कल रात में? हाँ, पूरे दीवार छरप के वो लोग चढ़े हैं। कुछ ले भी गए हैं? नहीं, ले नहीं गए। मेरे यहाँ था ही क्या कि ले जाएंगे, कुछ नहीं था। और भी घरों में छापेमारी की थी कल रात में? हाँ, और तो 10-12 घर में, 4-5 घर में और छापेमारी की। आखिर ये छापामारी क्यों की अब? कि दीवार गिराया है, बिल्डर का दीवार गिराया गया है, इसीलिए छापेमारी हुआ है। बार-बार पड़ी आपके यहाँ हाँ, मेरे यहाँ बार-बार यही बिल्डर की वजह से हो रहा है। सिर्फ चुनाव की वजह से हो रहा है, सत्ता की वजह से हो रहा है। सत्ता वाला नहीं चाह रहा है कि रितलाल यादव बाहर आए, चुनाव लड़े। इसके वजह से उनको खाली फंसाया जा रहा है कि वो जेल में। और उनको क्या, वो भागलपुर से कैसे, वो किसके संपर्क में है कि वो फ़ोन किए कि क्या किए कि वो बिल्डर का दीवार गिरवाए हैं। बस मुझे इतना ही कहना है और कुछ नहीं। अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय रिंकू कुमारी।